हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। क्लास 7th की साइंस की बुक चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 4 हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इस चैप्टर का नाम है। वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में भी संभव होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव नहीं है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं और ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ क्लियर है। उत्क्रमणीय परिवर्तन अस्थायी, यानी अगर जो चीज़ हमारे यहाँ पर क्रिया कारक से प्रोडक्ट बना है और उसी प्रोडक्ट से अगर वापस क्रिया कारक बनेगा तो ये चीज़ अस्थायी कहलाएगी। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, एक बार क्रिया कारक से अगर प्रोडक्ट हमारा बन गया, उत्पाद बन गया, तो इससे वापस क्रिया कारक जो हमारा हमने काम लिया है उसका बनना असंभव है, तो ये परिवर्तन स्थायी कहलाते हैं। उत्क्रमणीय या अस्थायी परिवर्तन जो होते हैं वो आपके सारे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय और स्थायी परिवर्तन होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? बर्फ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लेड का ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बनना और भाप का वापस जल में बदलना। तो ये सब आपके कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है और ये आपके उत्क्रमणीय है। यानी बर्फ अगर पिघल जाती है तो उसका पुनः जल में रूपांतरण हो जाएगा, नमक को जल से वापस अलग किया जा सकता है, बल्ब अगर प्रकाशित होता है तो वापस बंद भी हो जाता है, ब्लेड में अगर ज्वाला को गर्म करें और वो लाल हो जाती है तो वापस वो नॉर्मल भी हो जाती है, जल से वाष्प बनता है और वाष्प को वापस ठंडा करेंगे तो वो जल बन जाता है। ये सब आपके क्या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है कि क्रिस्टलीकरण क्या है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में दिए जाते हैं। मोम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प नया पदार्थ बनता है। मोम को जब ऑक्सीजन मिलती है, सिंपली जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, उसके जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी वो लिक्विड में बदल जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है। चूने का पानी CaOH2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो दूधिया पानी बनता है CaCO3। ये एग्जाम में पूछा हुआ है रीट के कि चूने के पानी यानी CaOH के होल ट्वाइस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अगर इसको मिक्स किया जाए तो इसमें दूधिया पानी यानी CaCO3 यहाँ पर बनता है। स्टार्च और आयोडीन, इसको स्टार्च परीक्षण भी शायद कहते होंगे। स्टार्च यानी आलू प्लस आयोडीन, इसमें बैंगनी पदार्थ हमें यहाँ पर नया मिलता है। इसके बाद है मैग्नीशियम का फीता, अगर तेज प्रकाश से हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख हमको प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख हमें प्राप्त होती है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही जमाना, टायर का जलना, भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, त्योहार पर पटाखे व फूलचड़ी का जलाना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। लोहा प्लस ऑक्सीजन, जब लोहे पर ऑक्सीजन और जल ये मिक्स होते हैं, लोहा ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में Fe2O3 का निर्माण करता है, जिसे लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, यानी आयरन ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, और लोहे का जंग लगना यही है आयरन ऑक्साइड का निर्माण। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते की धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को यशद लेपन यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपना यहाँ से बनता है। पहला कि आयरन ऑक्साइड जो लोहे पर जंग लगता है वो किसका लगता है? तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का लगता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल से क्रिया करके ये Fe2O3 बनाता है। अब इसकी रक्षा के लिए इस पर किसका लेपन किया जाता है? तो इसमें जस्ते की धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से सुरक्षित करने के लिए जस्ते की धातु की परत चढ़ाई जाती है और इस क्रिया को गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर था। नेक्स्ट है कि लोहा, कार्बन, मैग्नीज और निकेल, लोहा, कार्बन, मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम, ये स्टेनलेस स्टील का
निर्माण करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आप इसे इस तरीके से याद रखें कि लोहा, कार्बन, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम या फिर FeCmN NiCr, ठीक है, FeCmN NiCr, फेसीमन्नीस Cr, जैसी भी आप इसको याद करना चाहें। नेक्स्ट है कटे हुए सेब जो होता है उसको अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो काला हो जाता है, ठीक है, वो भी लोहे का ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड उसमें बन जाता है, ठीक है। तो कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर उसका रंग बदलना किसकी वजह से है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। मेहंदी का रचना किसके कारण? क्विनोन, नैफ्थाक्विनोन और लासोन के कारण होता है। मेहंदी किस वजह से रचती है? क्विनोन, नैफ्थाक्विनोन और लासोन के कारण। पानी से भरे गिलास में आग, सोडियम को अगर पानी में मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा के साथ बनता है। तो पानी में जो आग लगती है वो सोडियम की वजह से लगती है, क्योंकि उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस जलती हुई हमें नजर आती है। जादू से गहरा सफ़ेद धुआं निकलना, वो किस वजह से होता है? वहाँ पर हम NH4OH को HCl में मिलाते हैं तो NH4Cl का हमें सफ़ेद धुआं नज़र आता है। तो जादू में जो सफ़ेद धुआं नज़र आता है वो किसका आता है? NH4OH का HCl मिलाने पर NH4Cl का निर्माण हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली जो आयरन ऑक्साइड के एग्जाम्पल है कटी हुई सेब का एक तो, और दूसरा जो लोहे पे जंग लगता है तो गैल्वेनीकरण जो था आपका, इसका एक अन्य उदाहरण था। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। थैंक यू।